रहीम हम डिस्कस करेंगे लिक्वेयर्स फंक्शन। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। द लिक्वेयर फंक्शन हमारे पास है या इक्वेशन है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखें यहाँ हमारे पास जो n है ये यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर का काम कर रहा है। तो हम इसका जब हम लिक्वेयर फंक्शंस का सलूशन फाइंड करेंगे, जो इसका सलूशन होगा उसको हम बोलते हैं लिक्वेयर पोलिनोमियल्स। लिक्वेयर पोलिनोमियल जिसको अगर ऐसे डिनोट किया होगा एल एन ऑफ एक्स, इसका मतलब है लिक्वेयर हमारे पास जो अपना सलूशन होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, एन होगी। तो हमारे पास है एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। जो इसमें सबसे अहम पॉइंट है वो है कि ए नाट आगे पास नाट इक्वल टू ज़ीरो हो, ए माइनस 1 इज़ इक्वल टू ए माइनस 2 इज़ इक्वल टू ए माइनस 3 अप टू सॉन इज़ इक्वल टू ए माइनस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो ए एन है ये क्या है, सीक्वेंस है। तो आपको याद हो कि ए वन आपको फर्स्ट टर्म को शो करते थे आप, ए टू आपके पास सेकंड टर्म थी, इस तरह अप टू सॉन ए एन आपके पास क्या थी, nth टर्म थी। तो आपने लिखा था कि जो आपके पास n है ये क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो सीक्वेंस है उसकी जो डोमेन थी वो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे। आपको याद हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते 1 2 3 4 अप टू सॉन। देखें पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब अगर आपके पास a माइनस 1 हो, a माइनस 2 हो, a माइनस 3 हो, अप टू सॉन हो, a माइनस, देखें ये आपके पास क्या चलेगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। तो जिसके आपके पास जो इसका आंसर होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो। ये सबसे अहम पॉइंट है जिसको हम यूज़ भी करेंगे जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जब आप लिक्वेयर फंक्शन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसको हम बोलते हैं लिक्वेयर पोलिनोमियल, और जब उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसको हम लिखेंगे एल एन ऑफ एक्स। लिक्वेयर से एल और एन उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एक्स। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है जो हमने सपोज किया है, वाई इज इक्वल टू के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर एम प्लस के। अब आप देखें इक्वेशन में, देखें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो लें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के, देखें पावर शुरू में एम प्लस के, उसकी पावर एक कम एम प्लस के माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव लें वाई डबल डैश समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के, पावर शुरू में लें एम प्लस के इन टू एम प्लस के माइनस 1 एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 2। देखिए क्योंकि हमने जाना है सेकंड डेरिवेटिव था इसलिए मैंने इसके दो डेरिवेटिव लिए। ये वैल्यू वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देखें एक्स इन टू वाई डबल डैश डी टू वाई बटा डी एक्स, देखो मैंने पुट कर दी समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के माइनस 1 एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स इन टू डी वाई बटा डी एक्स, यानी वाई डैश क्या वैल्यू उसकी, समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 1 प्लस एन इन टू वाई की वैल्यू क्या है, समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर एम प्लस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट देखें ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1। पावर्स को ऐड कर दें, एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 2 प्लस 1, तो क्या आएगी एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 1। नेक्स्ट देखें पहले इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए वही फैक्टर आ जाएगा, समेशन के विद 1 टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 1। जब आप इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी यार, इसकी पावर क्या है 1, तो करें मल्टीप्लाई इसको एक्स 1 प्लस एम प्लस के माइनस 1। आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो देखें माइनस समेशन के विद इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के,
अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एन समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर एम प्लस के। अगर आप देखें इन दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है, पावर सेम है, इनमें वेरिएबल की पावर सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, इनको कॉमन ले लें और इसको कॉमन ले। जब कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ से कॉमन लें, हमारे पास समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के कॉमन आ गया, साथ हमारे पास एक्स की पावर एम प्लस के माइनस वन। तो देखें क्या बच गया हमारे पास एम प्लस के इंटू एम प्लस के माइनस वन। जब ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन चला गया तो ए के भी, तो क्या आ गया हमारे पास प्लस एम प्लस के। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें, दोनों से क्या कॉमन आएगा, एक्स की पावर एम प्लस के कॉमन आ जाएगा और हमारे पास समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉमन आ जाएगा, ए के भी कॉमन। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा एम प्लस के प्लस वन, सॉरी प्लस हमारे पास क्या है एन प्लस एन। तो देखें हमारे पास आ गया समेशन के वेरीज ज़ीरो इन्फिनिटी ए के एम प्लस के इंटू एम प्लस के माइनस वन प्लस एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के माइनस वन माइनस समेशन के वेरीज ज़ीरो टू इन्फिनिटी एम प्लस के माइनस एम इंटू एक्स की पावर एम प्लस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ देखें जो सबसे हमारे पास अहम पॉइंट है, यहाँ से आप कॉमन ले लें समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के, यहाँ से एम प्लस के मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया एम प्लस के माइनस वन। यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या आ गया वन, एक्स की पावर एम प्लस के माइनस वन। तो देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो देख लें समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के माइनस वन प्लस, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एक्स की पावर एम प्लस के, ये फैक्टर मैंने साथ एज इट लिख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है देखें, ये हमारे पास आ गया समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के इंटू एम प्लस के, और ये हमारे पास बचा एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के माइनस वन। देखें एम प्लस के इंटू एम प्लस के, तो क्या आ गया एम प्लस के का स्केयर। तो ये फैक्टर साथ मैंने एज इट लिख दिया। देखें यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है जो समझने वाला है उसकी तरफ फोकस करें। मैंने लिखा है इक्वेटिंग टू ज़ीरो कोफिशिएंट टू द लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्स की पावर एम। देखें यहाँ मैंने एक्स की पावर एम माइनस वन है, तो देखें जो उसकी पावर होती है वेरिएबल को वो क्या कहलाती है डिग्री। ये यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो क्या है एम माइनस वन। देखें यहाँ पे ये वेरिएबल है, अगर हमारे पास यहाँ मैंने इसकी डिग्री फाइंड करनी हो, हमारे पास है एक्स की पावर एम प्लस के माइनस वन। देखें एक्स की पावर एम प्लस के माइनस वन, तो मुझे कितनी डिग्री चाहिए, मैंने फाइंड करनी डिग्री एक्स की पावर एम माइनस वन। देखें हमारे पास एम माइनस वन है, तो कब जब आप के की वैल्यू क्या पुट करेंगे ज़ीरो, के की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए ज़ीरो। तो के की वैल्यू देखें यहाँ मैं के की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करूँ तो देखिए क्या बनेगा समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, के की वैल्यू ज़ीरो पुट करें ए नॉट, यहाँ के की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो एम स्केयर, यहाँ के की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो एक्स की पावर एम माइनस वन। तो देखें आगे चलें समेशन के वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ देखें यहाँ हमारे पास एम माइनस वन कब आएगा, हमारे पास है एक्स की पावर एम प्लस के। तो देखें एक्स की पावर एम माइनस वन कब आएगा, जब हम के की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस वन। देखें मैंने के की वैल्यू क्या पुट की माइनस वन, तो क्या आ गया एम माइनस वन। तो यहाँ पुट करें के की वैल्यू माइनस वन, यहाँ पुट करें माइनस वन, के की वैल्यू माइनस वन, एम के की वैल्यू माइनस वन माइनस एन, यहाँ के की वैल्यू एम माइनस वन। जो सबसे अहम पॉइंट था, आपने क्या बोला था अगर ए की पावर माइनस वन होगी तो उसका आंसर क्या होगा ज़ीरो। ये फैक्टर सारा क्या हो गया ज़ीरो। अब आप देखें एक्स की पावर एम माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है ए नॉट एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें दोबारा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेटिंग ज़ीरो टू द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर डिग्री टर्म एक्स की पावर एम। डिग्री क्या होती है जो वेरिएबल की पावर हो। ये देखें इस वक्त हमारे पास वेरिएबल की पावर है एम प्लस के माइनस वन, मैंने कितनी फाइंड करनी है एक्स की पावर एम माइनस वन, तो इसका मतलब के की वैल्यू फिर मैं क्या लूँगा ज़ीरो। तो मैंने इस फैक्टर में के की जगह पे क्या पुट कर दिया ज़ीरो। अब आप देखें इस टर्म में, देखें इस टर्म में हमारे पास एक्स की पावर है एम प्लस के, मुझे कितनी चाहिए एक्स की पावर एम माइनस वन। तो देखें के की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे माइनस वन। जब माइनस वन पुट करेंगे तो आपको पता है किसके बराबर है ज़ीरो के।
ये टर्म 0 हो गई, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है ए नॉट एम स्केयर। तो आपने पढ़ा था जब इसकी डेफिनेशन लिखी थी आपने लेक्वेयर फंक्शन की, तो आपने लिखा था ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एम स्केयर हमारे पास क्या है 0। तो अब एम स्केयर का जैसे स्केयर रूल लें तो एम हमारे पास क्या आ गया 0। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m प्लस के। अब हम इसी इक्वेशन में x की पावर m प्लस के का कोफिशिएंट लेंगे। देखें अब हमारे पास जो है x की पावर m प्लस के माइनस 1 है, तो मुझे चाहिए x की पावर m प्लस के। तो क्या करेंगे, k की जगह पे रिप्लेस करेंगे, k की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे k प्लस 1। देखिए जब k प्लस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा k। देखिए रिप्लेस करें k की जगह पे k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1। जब k प्लस 1 करें तो 1 से 1 कैंसिल, तो x की पावर क्या आ जाएगा m प्लस k। तो देखें ये पहले ठीक है, ये पहले ही x की पावर m प्लस k है, तो क्या आ जाएगा माइनस a के m प्लस k माइनस n इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें आपने ये उधर अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आपके पास आ जाएगा a k प्लस 1 इंटू m प्लस k प्लस 1 होल स्केयर माइनस, इसको जो पॉजिटिव कर दें a के m प्लस k माइनस n, इसको आप उधर डिवाइड कर दें तो a के प्लस 1 आ जाएगा m प्लस k माइनस n ओवर m प्लस k प्लस 1 होल स्केयर इंटू a के। देखें इसी तरह अगर आपको याद हो तो अभी आपने m की वैल्यू क्या फाइंड किया 0, पुट करें m की वैल्यू यहाँ पे 0, पुट करें यहाँ 0 तो क्या आ गया k माइनस 1, यहाँ m की वैल्यू 0 पुट करें तो k प्लस 1 का स्केयर इंटू a के। अब हम k को वेरिएशन देंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो पहले आप k की वैल्यू 0 पुट करें, a1 आ जाएगा, यहाँ k की वैल्यू 0 पुट करें माइनस n, यहाँ k की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 का स्केयर a नॉट। तो देखिए हमारे पास a1 आ गया, माइनस 1 को लहदा कर लें, n को मिलाएंगे के साथ n a नॉट। अब हम k की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 रिप्लेस करें, यहाँ k की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 a2, यहाँ k की वैल्यू 1 माइनस n, k की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 का स्केयर, तो a की वैल्यू 1। अब आप देखें हमारे पास a2 आ गया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, माइनस n माइनस 1 ओवर 2 का स्केयर a1। देखें a1 हमारे पास क्या है माइनस 1 a नॉट, तो ये हमारे पास देखें माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्केयर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का स्केयर इंटू a नॉट। तो देखें 2 के स्केयर को अगर आप देखें तो मैं इसको लेता हूँ 2 फैक्टोरियल का स्केयर, तो लिखें माइनस 1 का स्केयर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल का स्केयर इंटू a नॉट। नेक्स्ट हम पुट करेंगे k की वैल्यू 2, तो नेक्स्ट पुट करें k की वैल्यू, देखिए मैंने अभी आपको ये निकाल के चेक करवा दिया, k की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 माइनस n ओवर 3 का स्केयर इंटू a2 की आप ये वैल्यू पुट करें a2 की जगह पे। देखें यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन लिया, n माइनस 2 3 का स्केयर a2 की आप ये वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वाली देखिए माइनस 1 का स्केयर n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a नॉट, इसको ज़रा चेक करें आप, 3 का स्केयर इंटू 2 फैक्टोरियल का स्केयर। देखिए दोनों के स्केयर इकट्ठा लिख दें, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होल स्केयर। तो देखिए 2 का फिर अगला नंबर कौन सा है 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल का स्केयर। तो देखिए मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल का स्केयर, ये आ गया n माइनस 1 n माइनस 2। जहाँ जो तरीका समझ लें आप, अगर 3 है तो पावर 3 होगी तो 3 फैक्टोरियल होगा और उतने ही 3 फैक्टर होंगे, एक कम करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2। देखिए 3 है तो कहाँ पे रुकेंगे 2 पे a नॉट। देखिए सिमिलरली 4 है तो माइनस 1 की पावर 4 फैक्टोरियल है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, यानी यहाँ 4 है तो एक नंबर कम रुकेंगे n माइनस 3 पे। तो अगर आपको याद हो तो आपने इसका सोल्यूशन लिया था y इज इक्वल टू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। ये आपने कहा था कि ये लिक्वेयर जो आपके पास लिक्वेयर फंक्शन है ये उसका सोल्यूशन है। अगर आपको याद हो तो m की वैल्यू आपने क्या निकाली 0, पुट करें y इज इक्वल टू समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी a के m की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें x की पावर k। अब आप क्या करें k की वैल्यू 0 पुट करें a नॉट, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे x की पावर 0 तो क्या होता है 1, अब 1 पुट करें a1 x, k की वैल्यू 2 पुट करें a2 x स्केयर।
के की वैल्यू 3 पुट करें, a3x³ प्लस अप टू सो। ये देखें मैंने m की वैल्यू 0 पुट की, ये आ गया। उसके बाद मैंने k की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट की, 2 पुट की, यही आंसर आ गया। अब आप देखें a0 की वैल्यू पुट करेंगे हम। a0 की वैल्यू थी -na। देखिए मैंने पुट कर दी -na, a0 सॉरी x। आगे देखें a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू हमने निकाली थी, a1 की वैल्यू हमारे पास थी, a1 की वैल्यू हमने निकाली थी -1na0। देखिए मैंने a1 की वैल्यू पुट कर दी। आगे हमने a2 की, ये देखें a2 की वैल्यू मैंने निकाली है, a2 की वैल्यू उठा के पुट कर दी। आगे हमने a3 की वैल्यू निकाली है, देखें मैंने a3 की जगह पे पुट कर दी। तो देखें a0 हमारे पास क्या आ गया कॉमन। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस -1 इंटू nx प्लस -1 का स्केयर n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। तो देखें इसी को जो हमारे पास ये जो लेक्वेयर फंक्शन का जो सोल्यूशन आया, इसको हम बोलते हैं लेक्वेयर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसको हम ऐसे भी लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ x। इसका मतलब लेक्वेयर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेरिएबल x। n शो करता है यहाँ डिग्री को, x शो करता है यहाँ वेरिएबल को। l हमने ले लिया लेक्वेयर की वजह से। तो ये आप सबको ये आंसर जो है ये ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये हमारे पास है लेक्वेयर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो देखें इसकी पहचान देख लें, जितनी x की पावर उतना फैक्टोरियल का स्केयर, उतने साफ फैक्टर आएंगे, उतना ही -1 का स्केयर आएगा। तो देखें यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल। देखिए x की पावर 1 है, 1 फैक्टोरियल और -1 की पावर 1 है। इसी तरह यहाँ x³ है, 3 फैक्टोरियल का स्केयर है और -1 की पावर 3 है और 3 ही फैक्टर हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है लेक्वेयर फंक्शन का, जिसको हम बोलते हैं लेक्वेयर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसको हम नेक्स्ट जब लेक्चर डिस्कस करेंगे इसको हम लिखेंगे ln ऑफ x। इसका मतलब है लेक्वेयर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद वेरिएबल x।